हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं तो बीपीएससी टीआरई में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये वीडियो नंबर आपका 11 है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और उनका क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, जो भी बीपीएससी वाले हैं क्वेश्चन पेपर यहीं से आएगा आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 से 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। यानी बोल रहा है 100 से 500 के बीच ऐसी संख्या खोजना है जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे ये 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या क्या है। पहले संख्या हम लोग खोज लेते हैं जो आपका 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या, तो 4, 5, 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 5, 6 का एलसीएम देखिए, इसका हम मौखिक एलसीएम भी ले सकते थे, इसके बाद एलसीएम हो जाता 7, लेकिन फिर आप लोग को समझ में नहीं आता मौखिक कैसे लिए सर। तो चलिए लिख करके बता देते हैं। 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3। अब तो लगेगा नहीं, तो 3, 5, 15, 15 दूना 30 दूना 60। तो आपका 60 निकल गया। तो 60 ऐसी संख्या है जो आपका सभी से कटेगा। किससे किससे कटेगा 60? तो आपका 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और किससे कटेगा आपका 6 से भी कटेगा। 60 ही एक ऐसा संख्या है। तो आपको बताना है 100 से लेकर के कहां तक, 500 तक। तो 60 तो होगा नहीं। अब मल्टीपल का डबल भी आपका उससे कटता है। 60 दूना 120 हो जाएगा, 60 तिया 180 हो जाएगा, 60 चौके 240 हो जाएगा, 60 पंचे 300 हो जाएगा, 60 छाके 360 हो जाएगा, 60 सत्ते 420 हो जाएगा, 60 अठे 480 हो जाएगा। देखिए छोटा नंबर था तो हम लोग काउंट करके निकाल लिए, बड़ा नंबर रहता तो फिर एपी लगाना पड़ता हम लोगों को, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसी 7 संख्या है। कितनी संख्या है ऐसी? 7 संख्या। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 70 केजी के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और सीमेंट, कितना बालू मिलाया जाए होना चाहिए। मिश्रण में कितना बालू मिलाया जाए जिससे बालू और सीमेंट का मतलब। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन, हिंदी में लग रहा है क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया है। इन अ मिक्सचर ऑफ 70 kg द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 4:1। आगे बोल रहा है हाउ मच सैंड शुड बी एडेड। यह देखिए साफ साफ बोल रहा है कितना बालू मिलाया जाएगा कि मिक्सचर में जो है उनका रेशियो जो हो जाएगा वो आपका सैंड और सीमेंट का वो 6:1 हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, हिंदी में क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया। कितना रेशियो में था? पहले 4 बालू था, 1 सीमेंट था। अब इसमें बोल रहा है कितना एडेड शुड बी, कितना जोड़ा जाना चाहिए। शुड बी एडेड, कितना जोड़ा जाना चाहिए। क्या? बालू कितना जोड़ेंगे ये आपको बताना है, नहीं मालूम है x। आगे बोल रहा है इनका रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 6:1 हो जाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, जब बालू हम लोग ऐड करेंगे तो बालू का मात्रा बढ़ेगा। सीमेंट तो मेरा फिक्स रहना चाहिए। क्या ये फिक्स है? तो हाँ सर पहले से फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल दिया है 70 केजी है, 70 40 नहीं 70, टोटल 70 केजी है। ये टोटल का वैल्यू है 4, 1, 5 का। पहले कितना ऐड किया जाना चाहिए, तो ऐड कितना करेंगे, 4 से 6 हो रहा है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसको कटाइए, ये कटेगा 14 बार में, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28। तो ये मिश्रण का थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये सवाल आता है एग्जाम में, थोड़ा सा आप लोग इनको देख लीजिएगा। जिनका मात्रा जोड़ेंगे वो बढ़ेगा या जिसका मात्रा निकालेंगे वो घटेगा। उनके अलावा जो टर्म रहता है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बार यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर ये सब क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये वीडियो जो उनके लिए है जो एक बार पढ़ ली हैं, जो कुछ पढ़े ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं, उनको तो परेशानी होना ही होना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साक्षी लॉसेस 25% बाय सेलिंग क्या ऑरेंज एट द रेट ऑफ 150। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 150 रुपया में साक्षी जो है ऑरेंज बेच रही है, तो 25% का क्या कर रही है, वो नुकसान पा रही है। 25% का नुकसान क्या कर रही है, पा रही है। पर दर्जन, एक दर्जन बेचने पे बोल रहा है नुकसान पा रहा है। बोल रहा है एट व्हाट रेट शुड सी सेल्स देम टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। बोल रहा है उसको कितना में बेचा जाना चाहिए, किस दर पे उनको बेचना चाहिए ताकि उसे क्या होना चाहिए, 20% का लाभ हो। और यहाँ देखिए ऑप्शन जो दिया गया है वो पर दर्जन में दिया गया, तो टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल 150 रुपया के दर से बेच रहा है, 25% हानि, तो 25% हानि तो इसका मतलब बेच कितना में रहा होगा, 75 में। तो ये विक्रय मूल्य है, तो नीचे भी क्या देना पड़ेगा आपको, विक्रय मूल्य देना पड़ेगा। और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। 20% लाभ चाहिए तो 20% लाभ चाहिए तो 120 में बेचेगा। 75 से कटेगा 75 दूना 150, तो 12 दूना 24 हो गया, तो 240 रुपया प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा। 240 है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ये दबंग रूल का सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया गया है। विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या है, इस टाइप का सवाल पीछे वीडियोज में भी आया था, प्रैक्टिस वाला वीडियोज में आपका, जहां पे आपका क्या था, जहां पे आपको निकालना होता था, वहां पे आपसे पूछा था कि बताइए इनका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक में भुजा पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो क्या है, समचतुर्भुज है ना, तो ऐसे चतुर्भुज जिनके सभी भुजा आपस में बराबर हो। इसमें सब भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, जो नहीं जानते हैं वैसे बता दिए थे पिछला वीडियोज में ही इसको। ठीक है, परिमाप यहाँ पूछा है, तो 10 है तो 5-5 हो जाएगा, और एक यदि 24 है तो ये 12-12 हो जाएगा। तो एक हो गया 12, एक हो गया 5। ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालना है तो फार्मूला लगा दीजिएगा अंडर रूट, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर निकालना है तो लंब स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169, जो कि आपका क्या हो गया, 13 का हो गया। तो 13 ये हुआ, तो 13 ये भी, 13 ये भी, 13 ये भी, क्योंकि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का ना हो। इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है, साथ ही साथ दो समान भागों में बढ़ती है। 10 था तो इसलिए 5-5 किए, 24 था तो इसलिए 12-12 किए, तो 13 निकल गया। तो परिमाप बताना है तो 13 चौके क्या हो जाएगा, 52 निकल जाएगा। तो 52 ही बनेगा इस सवाल का क्या राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, मतलब कितना समय में पार कर लेगी ये बताना है। ऑप्शन है 12.5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड। यही चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, नहीं होगा तब आंसर क्या मार दीजिएगा, 5 नंबर मार दीजिएगा। तो समय बताना है, कितना समय में पार कर लेगी, मतलब समय पूछा है। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी बराबर सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई 140। रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 140, और उसी दिशा में दौड़ रहा है तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटता है, तो घटा दीजिएगा। आपको घटाना है किसमें, 40 में घटाना है किसको, 18 को। तो 40 में 18 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 42। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, बटे का 18 चले जाएगा ऊपर आपका। अब यहाँ से कटाइएगा तो ये आपका 14 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये कट जाएगा यहाँ से 3 बार में। 3 से कट गया, ये 3 दूना 6 हो गया। 3 से कटा, ये 3 6 के 18 हो गया। 3 दूना 6 ने 5 दूना 10 हुआ था, तो 6 दूना
12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड ही आपका बनेगा इस सवाल का क्या आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए होंगे, ठीक है। फिर बार बार वही बात बोल रहे हैं कि जिनका एक बार हो चुका है तैयारी वही इस वीडियोज को देखें। सभी को सोचिएगा आकर के वीडियोज देख के समझ लें। जो फ्रेशर हैं अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं उनको पहले एक बार जरूरत है पूरा कंप्लीट 0 to हीरो लेवल, बेसिक टू एडवांस पढ़ने की। इनके बाद फिर आकर के प्रैक्टिस में आइएगा। बोल रहा कि 5 बजे और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी। एक साथ बोल रहा है कब होगा, 5 बजे 6 बजे के बीच। तो फार्मूला तो टाइम बराबर आता ही होगा आप लोगों को, 30h प्लस माइनस थीटा गुना 2/11। ये आपका जब भी दो सुई का बात करेगा कब एक साथ होगा, कब 90 डिग्री बनेगा कोण, कब 180 डिग्री बनेगा, कब 30 डिग्री बनेगा, कब 50 डिग्री बनेगा, ये फार्मूला लगाते हैं। 30h की जगह वो छोटा वाला टाइम देते हैं 5, तो 30 पंच 150 प्लस माइनस थीटा की जगह 0 गुना 2/11। तो प्लस करे या माइनस करे बात तो वही है, क्योंकि 50 में 0 जोड़ दीजिए या 50 से 0 घटा दीजिए, बात क्या होगा आपका एक ही होगा। तो 50 दूना हो गया 150 दूना हो गया 300/11। 300 बटे क्या हो गया 11, भागा लगाइए 11 से, 11 दूना 22 लगेगा, बच गया कितना 8 0 80, तो 11 7 77, 3/11 मिनट। तो अर्थात संपाति का समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:27.3/11 मिनट। 5:27.3/11 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला केवल याद रखिएगा, बाकी सवाल बन जाएगा। अगला सवाल आपका टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डे। बोल रहा है कि विच अनिल एलोन कैन डू 20 डेज। बोल रहा है अनिल अकेला काम करता तो 20 दिन में हो जाता। इफ सुमन एलोन हैज टू डू दिस वर्क ही विल टेक। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को क्या दिन में कर देते हैं आपका 12 दिन में। यहां 12 कर दीजिएगा, ये 12 होगा, 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे अनिल जो है क्या दिन में कर सकता है 20 दिनों में कर सकता है अकेले। सुमन अकेले, अकेले के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा दोनों को गुना कर दीजिएगा जो भी टाइम रहेगा। अकेला वाला जब भी 2 मिला करके दे दे, 2 आपको मिला करके दे दे, और एक सिंगल वैल्यू आपसे पूछे, कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों को एक बार गुना कर दीजिएगा, नीचे में दोनों का अंतर कर दीजिएगा। तो 20 में से आपका 12 चले गया तो ये हो गया आपका 8। तो 4 से कटाइए इसको, 4 से कटने वाला है, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 10 बार में, 10 दूना 20 हो जाए, 10 तिया क्या हो गया 30 डेज। तो 30 डेज ही बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को लेकर आए हैं, आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से जिसमें जिसको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट था 55, जब क्रिकेट वाला को काउंट किया तो 34 है, और बैडमिंटन वाला को काउंट किया तो कितना हो गया आपका 26 हो गया। तो एक बात बताइए, यदि ये आपका 34 है और ये आपका 36 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा विद्यार्थी। टोटल कितना विद्यार्थी हो जाएगा, क्योंकि 34 को तो क्रिकेट खेलने वाला है और 26 को क्या खेलने वाला है बैडमिंटन, दोनों को जोड़ दिया तो 60 हो गया। लेकिन विद्यार्थी था क्या गो 55 विद्यार्थी था, इसका मतलब 5 ऐसा था जो क्रिकेट में भी था बैडमिंटन में भी था, दोनों को जोड़ दिए तो एक बार तो एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए 5 एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो उसको सिंपल घटा देते 55, तो वही आपका हो गया आंसर क्या 5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिसका गुणनफल बोल रहा है 2400 होना चाहिए गुना करने पर, और वर्गों का योग होना चाहिए कितना आपका
5200 होना चाहिए। देखिए यदि संख्या नहीं दिया गया रहता तब तो बाय ऑप्शन चले जाते, लेकिन जब संख्या दिया हुआ हो तो बाय ऑप्शन जाने का कोई आवश्यकता नहीं, सॉरी, जब संख्या दिया हुआ हो तो बाय प्रोसेस जाने का कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका इस संख्या में ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता, दो संख्या का, यदि दोनों संख्या का अंतर पूछ लेता क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल तो दे ही दिया, नहीं गुणनफल नहीं दिया, गुणनफल पूछ लेता, बताइए गुणनफल क्या होगा, तब क्या करना पड़ता, हमको बाय प्रोसेस जाना पड़ता। लेकिन जब दोनों संख्या दे तो बाय प्रोसेस नहीं जाइए, फालतू का टाइम बर्बाद होगा। गुना करने पे बोल रहा है 2400 होना चाहिए, ये तो हो रहा है 2400, ये भी 2400 हो रहा है, ये 2400 हो रहा है। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको गुना करना पड़ेगा। 32 गुना 5 करेंगे, 160 का 0 हो गया, कैरी बच गया आपका 16। 32 गुना 7 करना है, 5 तिया 15, ये नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा। इनके बाद बोल रहा है उनके वर्गों का योग होना चाहिए 5200, दोनों का योग होना चाहिए 5200, ये 3600 हो गया और ये हो गया 1600। 36 6 42 10 52, ये आपका बन रहा है, ये आपका बन रहा है। इसका ये खुदे हो जाएगा आपका 14400। अब मैं आधी 400 जोड़ दे तो कभी ये पूरेगा, ये तो नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि अकेले 6400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जब हो गया तो आगे दिमाग क्यों लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप दे दिया है आपका, कितना है 26 सेंटीमीटर। इसकी भुजा सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों भुजा दे दिया है, तो क्यों ना हम लोग आंख कान बंद करके बाय ऑप्शन चले जाए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 30 हो रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई 30 हो रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई 30 हो रहा है। क्षेत्रफल तो हर ऑप्शन आपका पार कर गया। परिमाप होना चाहिए 26, तो परिमाप होता है 2 × L + B, तो 2 × 10 3 13 26, ये हो रहा है। 11 दूना 22, ये नहीं हो रहा। 17 दूना 34, ये नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन गया, ए नंबर हो गया आंसर। तो सिंपल फार्मूला याद रखना, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, यह आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, और आयत का एरिया का फार्मूला होता है L × B, लंबाई गुना चौड़ाई। यही फार्मूला लगा करके इस सवाल को हम लोग बना दिए चुटकियों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पे 10% छूट देता है जिसका अंकित मूल्य कितना है आपका 400 है। यदि वह 10% का GST लेता है तो उसका अंकित मूल्य, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य नहीं होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है देन द फाइनल प्राइस ऑफ दिस आइटम, अंतिम मूल्य होगा। यहाँ पे अंतिम मूल्य क्या होगा, अंकित की जगह होगा अंतिम, अंतिम मूल्य क्या होगा, यार साफ साफ लिखा है इंग्लिश में। देन द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज, मतलब इस आइटम का अंतिम आपका प्राइस बताना है क्या होगा। सबसे पहले 400 दाम है, 10% छूट दे रहा है तो 90/100, और 10% अब इस पे GST जोड़ रहा है तो 110/100। सिंपल, 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 0 ये 2 0 खत्म हो जाएगा। तो 4 गुना 11 गुना 9 होता है 99, 99 गुना 4 करना है, 9 चौके 36 का 6 कैरी 3, 9 चौके 36 और 3 आपका कितना हो गया 39। तो 396 निकलेगा इस सवाल का क्या राइट आंसर निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है 3 में। बोलिएगा सर यहाँ घटा दिए 10%, हाँ छूट में तो घटेगा, और GST लगता है तो दाम बढ़ता है उसका, इसलिए यहाँ पे बढ़ा दिए 110/100 कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्म था संगठन को देती है, ठीक है, और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला संपत्ति का 1/4 तो वो दिया, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 संपत्ति वो दान कर दिया है। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 में 1 दान कर दिया, इसका मतलब अभी भी उनके पास 3/4 बचा हुआ है। 4 में 3 अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 4 में 1 दान कर दिया, तो 4 में 3 अभी बचा हुआ है, और इनको 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा एक बार में, तो 1/4, तो प्रत्येक बच्चा को मिलेगा 1/4। प्रत्येक बच्चा को कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपका बाय ऑप्शन जाने वाला थ्योरी वाला सवाल है। थ्योरी यदि याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब होता है गलत है। बोल रहा है प्रत्येक वर्ग, बोल रहा है जितना भी वर्ग होता है क्या वो समचतुर्भुज होता है? नहीं, ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आपका समचतुर्भुज का डेफिनेशन होता है कि ऐसे चतुर्भुज जिनकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, और वर्ग का होता है ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। आगे बोल रहा है प्रत्येक वर्ग आयत होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। हर एक वर्ग जो होता है वो क्या होता है? आयत होता है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। बोल रहा है कि सभी वर्ग जो है आयत होता है, बिल्कुल, क्योंकि आयत का भी वही डेफिनेशन होता है, वर्ग का भी वही डेफिनेशन होता है। बस फर्क केवल आ जाता है लंबाई चौड़ाई को लेकर के। आमने सामने की भुजा बराबर हो तो जिसका चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने की भुजा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये भी आपका क्या है? सही है। आगे बोल रहा है प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें बोल रहा है प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। ये दोनों आपका सही है, ये गलत हो गया। बोल रहा था कौन सा औसत है, तो औसत आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब थ्योरी वाला सवाल है, आप लोग इनको नोट डाउन करके लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसको रट्टा भी मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लॉग का सवाल आया था, काफी अच्छा सवाल है। ये बीपीएससी एग्जाम में भी आया है और बीपीएससी टीआरई में भी आया था। बीपीएससी टीआरई में भी पूछा है, ठीक है, दोनों में आया था। बहुत अच्छा सवाल है, करना कुछ नहीं होता है, बेस को सेम करना होता है। क्वेश्चन दिया है लॉग और बेस में आपका दिया है क्या है? √2 पे पावर है 32। अब 32 को लेके जाएंगे, यही √2 के घात में लेके चले जाते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पे पावर हो जाएगा कितना? 5। 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 32 को हटा करके हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन बेस आपका रूट है तो रूट में लेके जाना होगा इसको भी, तो लॉग बेस में आपका √2 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? यदि इसको चाहे तो रूट कर दे इन पे और इनको स्क्वायर कर दे, तो कोई मना करने वाला नहीं है, बिल्कुल सही है। और पावर पे पावर रहेगा, पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 पे पावर 10। बहुत को नहीं समझ में आया होगा, बहुत को ये समझ में ही नहीं आया होगा ये क्या कर दिए सर। देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5 ऐसे किए। लॉग √2 तो है ये है ना, इस पे पावर आपका है 32। अब इसको लॉग √2 को तो रहने ही दिए, अब 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना? 5। अब इसको √2 बनाना है तो पावर 10 हो जाएगा। वैसे ये सब खत्म हो गया, यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा, केवल जो पावर में बचता है वही आगे आ जाता है। तो ये 10 बन जाएगा, इस सवाल का क्या आंसर बन जाएगा। तो याद रखिएगा थ्योरी क्या रख रहा है? लॉग बेस a टू द पावर b, इसका वैल्यू होता है b, क्योंकि ये वाला का वैल्यू 1 हो जाता है, b आपका आगे चले जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल हो सकता है भविष्य में फिर पूछे। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग आ गए हैं लगभग आखिरी क्वेश्चन के कगार पे। बोल रहा है एक स्कूल में एथलीट टीमों के एक समूह में 22 बास्केट टीम में, 16 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केट खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केट खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए 3 गो है, वेन डायग्राम का सवाल तो है लेकिन 3 गोला वाला सवाल है ये। कितने गोला वाला सवाल है ये? 3 गोला वाला सवाल है। एक आपका है बास्केट, बास्केट को बी से लिख देते हैं। एक आपका हॉकी वाला है, हॉकी को एच से लिख देते हैं। और एक आपका फुटबॉल वाला है, फुटबॉल को क्या लिख देते हैं? एफ लिख देते हैं। तो जब भी वेन डायग्राम का सवाल बनाना शुरू करते हैं तीनों से पहले उठाते हैं। तो तीनों खेलने वाला आपका कितना संख्या है? तीनों खेलने वाला का संख्या आपका कितना है? 8 है। तो 8 आएगा आपका ये वाला गोला में। ये वाला गोला में कितना आ गया? 8 आ गया। अब 2 गोला में जाएंगे तो 15 है जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला 15 है, तो 8 हो ही गया और 7, तो हॉकी और फुटबॉल में आपका कितना हो गया? 15 हो गया। अब 12 आपका है फुटबॉल और बास्केट। फुटबॉल और बास्केट में 12 है तो 8 हो गया, तो इधर और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
और 14 आपका दिया गया था हॉकी और बास्केट। हॉकी और बास्केट में 14 को, जिसमें 8 हो ही गया तो और कितना, और 6। अब सिंगल सिंगल वाला में चलिए। बोल रहा है एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के समूह में 21 बास्केट। अब ये वाला गोला में आपको होना चाहिए 21। ये गोला में कितना होना चाहिए आपका 21, जिसमें 8 6 14 4 18 हो गया, बच गया 3, 18 और 3 आपका हो गया 21। हॉकी वाला में होना चाहिए 26, ये हॉकी में 26 होना चाहिए था। 8 7 15 6 21, 21 और 5 आपका हो जाएगा कितना, 26। और फुटबॉल वाला में होना चाहिए 29, तो 8 7 15 4 19 और 10 यहाँ पे हो जाएगा 29। तो बोल रहा है केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल और केवल फुटबॉल में दिखना चाहिए, और किसी गोला में दिखना चाहिए, केवल और केवल किस में दिखना चाहिए, फुटबॉल में दिखना चाहिए। तो 10 बन जाएगा इस सवाल का क्या, राइट आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। वेन डायग्राम का सवाल था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, इस वीडियोज को आप लोग क्या करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। इस वीडियोज में यदि कुछ सुझाव देना हो या कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट करें, और शेयर जरूर करें, शेयर अपने दोस्त यार में शेयर करें। और जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बाकी यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।